जो हमारी स्किन की कॉन्टिन्यूटी है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको हम बर्न्स बोलते हैं। किसी के ऊपर एसिड गिर गया है तो हमने अपने आप को भी सेव करना है, पर्सन को भी बताना है। अगर एसिड गिरा है, कुछ केमिकल बर्न हुआ है तो इमीडिएटली हमने रनिंग वाटर के अंडर उसको रखना है। जब हीट हुई है, बर्न हुआ है, मतलब जो हीट है हमारी बॉडी के अंदर गई है तो उसको निकलना है हीट को। अगर हम उसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, देखा है पेस्ट लगा लेते हैं, घी लगा दिया, मेहंदी, तो वो हीट अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, वो हीट बाहर नहीं निकलेगी और जो ब्लिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। फर्स्ट एड के इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बर्न्स पर, यानी कि अगर थोड़ा बहुत जल गया है या ज़्यादा जल गया है तो उसकी केयर आप घर पर पहले कैसे करें। इसी विषय पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र कौर जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नरेंद्र जी, जब कोई जल जाता है, चाहे घर में छोटा मोटा तो हर कोई जलता ही रहता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बर्न्स होता क्या है, जलना क्या होता है। बर्न्स क्या होता है, जो हमारी स्किन की कॉन्टिन्यूटी है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको हम बर्न्स बोलते हैं। जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको हम बर्न्स बोलते हैं। जो बर्न्स है वो फर्दर भी अलग अलग तरह के होते हैं। बर्न्स कितनी टाइप के होते हैं, मतलब जलना किस तरीके से हो सकता है? देखो, बर्न्स बहुत 3 तरह के हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, और लास्ट में एक और कैटेगरी भी अभी इन्वॉल्व हुई है, 4th डिग्री। फर्स्ट डिग्री में होता है कि हमारी जो ऊपर वाली लेयर है स्किन की वो डैमेज होती है, उस पर जैसे हाथ कोई किचन में काम करते हुए जल गया। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, जो हमारी सेकेंड लेयर होती है स्किन की वो भी डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, जो हेयर्स फॉलिकल्स होते हैं जो स्किन के ऊपर वो डैमेज हो जाते हैं। थर्ड में क्या है, मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। 4th डिग्री में क्या है, जो बर्न है वो हमारी बोन्स तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे 3rd डिग्री और 4th डिग्री जो बर्न हम इसको कैटेगराइज करते हैं वो बहुत सीरियस और इमीडिएट अटेंशन देने वाला इशू होता है। जब किसी को बर्न हो जाता है, मान लीजिए कि फर्स्ट डिग्री बर्न है, तब क्या करना चाहिए, या सेकंड डिग्री बर्न है तब क्या करना चाहिए? जी, इसकी अगेन जो मैनेजमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द जो टाइप ऑफ डिग्री है उसकी अकॉर्डिंग ही हम मैनेजमेंट करते हैं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जो बर्न्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे थर्मल बर्न हो गया, हमें हीट से बर्न हो गया उसको बोलते हैं। केमिकल बर्न्स हो गए, कोई एसिड है या अल्कलाइन मीडियम है वो हमारे हाथ के ऊपर या बॉडी के ऊपर गिर गया, वो एक अलग होगी कैटेगरी। देन इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं। थर्मल है, इसको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन जो फर्दर इसकी होती है कि कितनी डिग्री बर्न्स है वो अलग। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4, उसको हम कैटेगराइज करते हैं भी कितनी परसेंटेज पर्सन का जो बॉडी सरफेस एरिया वो डैमेज हुआ है, उसमें ब्रेक डाउन हुआ है। बर्न का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? हर एक अलग अलग बताइए, हर एक तरीके को। जी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले भी बताया कि जो फर्स्ट एड होती है उसका मेन, हम फर्स्ट एड क्यों देते हैं, सेव करनी पर्सन की लाइफ। सेकंड थिंग है जो उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, जो उसकी कंडीशन है उसको डिटेरियोरेट होने से बचाना है, वो और वर्स ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि केमिकल बर्न्स है, सपोज किसी के ऊपर एसिड गिर गया है तो हमने अपने आप को भी सेव करना है, पर्सन को भी बताना है। अगर एसिड गिरा है, कुछ केमिकल बर्न हुआ है तो इमीडिएटली हमने रनिंग वाटर के अंडर उसको रखना है। इसमें एक चीज़ देखना है, कूल और कोल्ड में डिफरेंस होता है। कोल्ड नहीं करना, कोल्ड वाटर के अंडर हमने नहीं रखना है, जो कूल वाटर है, रनिंग वाटर है, उसके अंदर उसको रहने देना है। अगर कोई बॉडी सरफेस एरिया है उसके ऊपर हम पानी नहीं डाल सकते तो कोई वेट कंप्रेस कर सकते हैं, कोई गीला कपड़ा लेके उसके ऊपर हम रख सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेंज करेंगे। सेकेंड थिंग इसमें क्या होती है
कि अगर बर्न हो गया, केमिकल बर्न है, कपड़ा चिपक गया है, जितना हो सकता हम उसको कट करेंगे, उसको पील ऑफ नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर हम खींचेंगे तो जो स्किन है उसके साथ चिपकी हुई है वो भी निकल जाएगी और वो फर्दर उसका जो क्लाइंट है, जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ और उसकी हालत है जो ख़राब होगी। तो और इसमें एक और चीज़ होती है जो ये सभी बर्न्स में है, सभी टाइप के, कि अगर उसने कोई ज्वेलरी पहनी है, रिंग्स पहनी है, कुछ भी हाथों में कोई बैंगल ब्रेसलेट है, वो हमने उतारना है। बिकॉज़ जो फ्लूइड होता है हमारी ब्लड वेसल्स में होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। अगर स्वेलिंग होगी तो वो जो फिंगर्स हैं, जो बॉडी पार्ट है, वो स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसकी वजह से कि ये जो ज्वेलरी पहनी है वो फंस सकती है। इसलिए हमने उसको उतारना है, जो पॉसिबल थिंग हो सकती है। ये हो गया, हमने बात की केमिकल के बारे में। देन इसके एक है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। सो इलेक्ट्रिकल बर्न्स में क्या होता है कि बिजली की वजह से हमें झटका लग गया। तो मैंने बहुत देखा है अपने, जब हमने ट्रेनिंग की है, जब पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया तो पर्सन को छुड़ाने जाते हैं बिजली के साथ। तो अपने आप को भी सेफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप उसको छुड़ाने जाओ और आपको भी करंट लग जाए। तो हमने पहले साइट इंस्पेक्ट करनी है, जो पावर ऑफ है वो करना है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद होए हम पेशेंट को हटा सकें। देन उसको बाद इमीडिएटली स्ट्रेट पोजीशन पे लेटा के जितना जल्दी हो सके उसको हेल्थ सेक्टर में या हॉस्पिटल में हमने उसको डिलीवर करना, लेके जाना है, एम्बुलेंस, इमीडिएट मेडिकल केयर करनी है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो सीधा सीधा उसको पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद जब उसे हटा लिया जाता है तो उसे पानी पिलाया जाता है। तो क्या पेशेंट को कुछ खाने पीने या पानी पिलाया जाता है ऐसे में? नहीं, ऐसे में सबसे ज़रूरी बात ये है कि पेशेंट का जो क्लाइंट है, क्या उसका सांस चल रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कि उसकी सांस बंद तो नहीं हो गई है, वो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो गया। अगर हम पानी पिलाना जाएंगे, क्या ये ना हो कि उसकी वो विंड पाइप में चला जाए तो फर्दर प्रॉब्लम होए। तो जिस चीज़ के बारे में नहीं पता वो हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने मेडिकल असिस्टेंस लेनी है और जल्दी से जल्दी जो है पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। इसके बाद आती है हीटिंग बर्न की, मतलब हीटिंग के थ्रू जो बर्न होता है, घर में जैसे जल जाते हैं, तो उस टाइप के बर्न में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या फर्स्ट एड उस वक्त काम में लेने चाहिए? जलने से किचन में काम करते या कहीं काम करते तो जलने से बहुत ज़्यादा बर्न्स हो जाते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो पर्सन है, जो विक्टिम है, उसको हम सोर्स ऑफ जो हीट है उससे दूर करेंगे। उससे दूर करने के बाद उसको ड्रैग, अगर हम उसको क्या है, ऑक्सीजन की जो फायर है, ऑक्सीजन से आग लगती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो उसको रोल करेंगे फर्श के ऊपर, उसको बोलेंगे कि वो रोल करे, उससे आग जो है बुझ जाएगी, या उसके ऊपर हम ब्लैंकेट या कुछ कपड़ा डालेंगे। हमने मेन क्या करना है, जो फायर है, जो आग है, उसको हमने उसको ख़त्म करना है, उसको डिस्कनेक्ट करना है। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि बर्न हो गया है पेशेंट, जैसे उसके कपड़े अगेन लगे हुए स्किन के ऊपर है, तो वो हमने नहीं उतारने हैं। उसको जितना खींचना नहीं है, कट करके रिमूव करना है, ज्वेलरी रिमूव करनी है। और डिपेंड करना है सिवियरिटी क्या है थर्मल बर्न की, रनिंग वाटर के नीचे रखना है। तो उसको जो फर्स्ट एड हमने दी थी, जो जल्दी से जल्दी क्या है, हमने उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। बिकॉज़ अगर बर्न जो पेशेंट है, क्योंकि स्किन एक्सपोजर हो चुका है, स्किन में ब्रेक डाउन हो गई है, तो इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बिकॉज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कीटाणु बोलते हैं, स्किन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो जो कीटाणु होते हैं, स्किन का ब्रेकडाउन ख़त्म हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो जो कीटाणु हैं वो जल्दी स्किन के अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार जलने पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और ऐसे में लोग कई सारे घरेलू उपाय अपनाते हैं, जैसे कि मेहंदी लगा देते हैं, पेस्ट लगा देते हैं, नमक लगा देते हैं और कच्चे आलू को लगा देते हैं। तो क्या ये सब करना चाहिए और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है?
देखो, जो हीट हुई है, बर्न हुआ है, मतलब जो हीट है हमारी बॉडी के अंदर गई है, तो उसको निकलना है हीट को। अगर हम उसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, देखा है पेस्ट लगा देते हैं, घी लगा दिया, मेहंदी, तो वो हीट अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, वो हीट बाहर नहीं निकलेगी और जो ब्लिस्टर है वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रनिंग वाटर के अंदर अपना जो इफ़ेक्टेड बॉडी पार्ट है वो रखना है, या वेट कंप्रेस करना है, गीले कपड़े के साथ उसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो ये ही इसकी मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, रनिंग वाटर के अंदर रखना है। इलेक्ट्रिक बर्न्स में ऐसा नहीं करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बर्न्स हो गया किसी की तरह के इलेक्ट्रिक बर्न्स है तो रनिंग वाटर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। थर्मल बर्न है, हीट की वजह से हुए, रनिंग वाटर में करो, और तब तक करना जब तक पेशेंट को या क्लाइंट को पेन रिलीफ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा बर्न्स हो चुके हैं तो मैंने आपको बताया कि जल्दी से जल्दी है कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। कई बार लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे, तो क्या बर्फ़ लगानी चाहिए? मैंने आपको जैसे बताया, कूल होना चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए। तो बर्फ़ क्या है, कोल्ड है। कोल्ड, अगर कई बार ये होता है जब बर्न्स होते हैं, जो स्किन की सेंसिटिविटी है, नर्व्स जो हमारी है वो डैमेज हो जाती हैं, तो क्लाइंट को नहीं पता चलता कि मुझे कितनी ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि नर्व्स ने वो सेंस करना होता है। तो इसकी वजह से जो बर्न्स है, तो हम बर्फ़ नहीं अप्लाई करेंगे। अगेन रनिंग कूल पानी, ठंडा पानी के साथ क्या हमने उसको कंप्रेस करना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि घरेलू नुस्खों को एकदम से ना आजमाएं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।